सो हेलो जय हिंद एवरीवन। सो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आप सभी ने बोला था भैया मेडिकल मेडिकल मेडिकल। सो फाइनली आज अभी ये वीडियो शूट हो रही है, आज लगभग 28 तारीख है। कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था मैं वो आपके साथ पूरा जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री गेट एंड द एग्जिट गेट, आपके साथ क्या क्या होता है मेडिकल्स में, ठीक है। सो जितना भी मुझे नॉलेज है एज पर माई नॉलेज फ्रॉम माई प्रीवियस अटेम्प्ट वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो या तो आप मुझे कमेंट में कर दो, बट बिकॉज मुझे मेडिकल आपको पता है यार इट्स नॉट अ इजी फील्ड। तो आपको फॉर एग्जांपल किसी को आई से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, मतलब जो आपका डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ, तो आई डॉक्टर के पास जो भी आई सर्जन होते हैं स्पेशलिस्ट, आप उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज़ आई थिंक मोर बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज जितना कि आप मुझे पूछेंगे। बिकॉज आज सुबह भी एक कमेंट आया था, उस भाई ने पता नहीं क्या पूछा था। सो आई डोंट नो अबाउट दी रीज़न, जो भी था वो मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है। सो मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज मैं सिर्फ आइज़ का आपके साथ प्रॉपर बता सकता हूँ कि आइज़ में क्या होता है। डिस्कस हम पूरा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेक होती है, बट जो जिसे बोलते हैं ना उसके अंदर की भी जो चीज़ें होती है भाई वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। सो काफ़ी थोड़ा बहुत मैंने 15-20 मिनट रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें लिखी है वन बाय वन। सो इस हिसाब से मैंने आपका जो मेडिकल होता है उसको मैंने टोटली आई गेस 7 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सो 7 पार्ट में आपका मेडिकल कंप्लीट होता है। एंड ये मोस्टली आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4 से 5 घंटे लगता है आपके पूरे मेडिकल होने में, ठीक है। आपको ये लगता है कि सुबह से बैठा के शाम को छोड़ते हैं, वो रिजल्ट आने में उतनी देरी लगती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाता है उसी दिन आपको नए चेस्ट नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपका फेज 2 वाला चेस्ट नंबर अब गया, उसके बाद जैसे आप फेज जीडी क्लियर हो जाता है आपका, उसके बाद आपको नए चेस्ट नंबर मिलते हैं। अब वो आपको एक एडमिट कार्ड दे देंगे आपके मेडिकल के लिए। जिस दिन आपको मेडिकल कार्ड या फिर जो भी प्लेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो था वो अम्बाला में ही था, तो हमें वहाँ रिपोर्ट करना था। एंड साथ में वो हमारा जो एडमिट कार्ड हमें दे रखा था वो चेक कर रहे थे। एंड जो हमारा चेस्ट नंबर था वो ऊपर हम लिख देते। उन्होंने कहा था, जो मेडिकल ऑफिसर सर मिले थे हमें फेज 2 के दिन, उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा आपसे मेडिकल के लिए चेस्ट नंबर है, आपको इसे ऊपर लिख लेना। हमने वो ऊपर लिख लिया था। देन उसके बाद जब हमारी एंट्री होती है अगले दिन, एंट्री के जस्ट बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है आपको लाइन वाइज खड़ा कर दिया जाता है आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको लगभग आप में मान लो 10 घंटे पहले या 12 घंटे पहले कुछ खाना नहीं होता, बिकॉज आपका ब्लड टेस्ट होता है उस टाइम पे, है ना। तो सबसे पहले जाते ही जैसे लाइन वाइज आपको बैठा देंगे। अप्रॉक्स हमारी बारी में जो रिपोर्टिंग थी वो 45 की रिपोर्टिंग थी पर डे, बट हमारे यहाँ शायद एक कैंडिडेट उस दिन नहीं था, तो 44 की रिपोर्टिंग थी। उसके बाद सबसे पहले जो हुआ, लगभग ग्रुप बना दिए गए, उनके बाद सबको एक रूम में ले जाया गया जहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा था, ठीक है। बिना खाया बोल सकती हूँ क्योंकि हमने लास्ट टाइम पिछली रात खाया था, तो ब्लड निकाला। एंड उसी के साथ में हमारा जो वहाँ पे यूरिन सैंपल था वो भी हम सबमिट कर रहे थे। तो आपका जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको एक डिब्बी टाइप की दे देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि इसमें यूरिन रखो एंड वहाँ पे रख के आप चले जाओ। फिर हम बाहर आ गए, तो बाहर फिर उन्होंने कहा कि अब वहीं पे पास में एक कैंटीन होता है, तो वहाँ से वो बोलते हैं आप कुछ खा लो, तो फिर वहाँ से हमें कुछ खाना होता है। उसके बाद अगेन हमारा दोबारा से ब्लड लिया जाता है, तो 2 बार आपका ब्लड लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद पहला प्रोसेस ये था ब्लड लेना। अच्छा, इसमें जो बंदों को रिमेडिकल मिलता है वो एक चीज़ में मिलता है, या तो जो जिसे बोलते हैं जो यूरिन होता है उसका कलर कुछ ज़्यादा ही हम क्या बोल सकते येलो होता है। एंड दूसरा जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्वांटिटी आई गेस कुछ रेंज के अंदर चाहिए होती है, वो आई गेस वो 12 से प्लस होनी चाहिए। कुछ बंदों को अगर इससे प्लस नहीं होता तो उन्हें भी रिमेडिकल मिल जाता है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद आपके लगभग 10 से 15 के ग्रुप बना दिए जाएंगे, फिर आपको बाहर ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जब स्टार्टिंग में आप जाते हो ना, तो वो बोलते हैं ऊपर का जो शर्ट होता है आप उसे निकाल लो। एंड हमारे जो यहाँ पे चेस्ट पे वो हमारा चेस्ट नंबर लिख देते हैं, ताकि किसी भी मेडिकल ऑफिसर को दिक्कत ना हो कि ये कैंडिडेट, क्योंकि आपका नाम तो किसी को पता नहीं, तो वो आपको चेस्ट नंबर से जानते हैं। तो वो चेस्ट नंबर लिख लिया। उस टाइम हमारे लोअर या फिर हम जो भी पहने रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, जब तक कि हम आप बोल लो कि ब्लड निकाल के बाहर नहीं आते। ब्लड वगैरह सैंपल ले लिए उन्होंने, अब बाहर खाना खा के आपने दोबारा भी ब्लड दे दिया। उसके बाद मेन मेडिकल अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि अभी आप अपने लोअर वगैरह भी उतार लो, आप बस अंडरवियर में रहोगे, है ना, पूरे जब तक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता। सबसे पहली चीज़ जो होती है स्टार्टिंग में वो हमें बाय फिजिकली देखते हैं। बाय फिजिकली मतलब कि भाई बंदा ठीक ठाक है, हाथ पाँव टेढ़े वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए वो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल
वो हमें एक यू शेप का, जैसे हम जब फेस शो हो रहा था हमारा, तो उस टाइम पे जब हम जीडी के लिए बैठते हैं ना स्ट्रीम, यू शेप का ऐसे बैठाते हैं, फिर हमें बोलते हैं उछलो, है ना, उछलने के लिए बोलते हैं, लगभग वही 5 से 10 मिनट लगातार उछलवाते हैं हमें। तो हम जैसे उछले मतलब यू नो बॉडी, बस वो यू चेक करते कि ये बंदा प्रॉपर इसके जो फिजिकल पार्ट है वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे चेक होती है, मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जिस लेट मी चेक, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद सर्कल में सबसे पहली चीज़ जो आपके यहाँ पे चेक होती है वो आपके कैरी एंगल्स होते हैं ना, वो यूँ अपने हाथ बोलते हैं कि आप यूँ रखो एंड यहाँ पे उसके बाद कैरी एंगल्स चेक होते हैं, वो क्लियर हो गया। उसके बाद वो बोलते पीछे मुड़ जाओ, तो जैसे मान लो आपने यू शेप यू बनाया था, सब पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अपने एक एक करके पाँव उठाओ। पाँव उठाने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि वो आपका फ्लैट फुट चेक कर सके, ठीक है, फ्लैट फुट चेक हो गया। उसके बाद आपके नोक नी भी वहीं पे चेक हो जाते हैं, है ना। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत, जिसे बोलते हैं थोड़ा बहुत नोक नी में दिक्कत है, तो वहाँ पे मे भी याद रखना कि जिस टाइम पे आपको वो फ्लैट फुट वगैरह चेक करवाते हैं, उसी टाइम पे सर आराम से आपका वो नोक नी भी देख लेते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत है तो आप मैनेज कर लेना, बहुत सी एक्सरसाइज या फिर थोड़ा पैरों को हम बोल सकते हैं कुछ भी करके आप बस थोड़ा निकाल लेना वहाँ पे टाइम। इतना क्लियर है। फिर डूबनी हो गया, फ्लैट फुट। अच्छा, यहीं पे आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब यूँ पीछे से वो बोलते हैं नीचे झुको, फिर हम नीचे झुकते हैं, तो यूँ ऊपर से मतलब बाय फिजिकली ऊपर से कि भाई रीढ़ की हड्डी कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही। सिंपल हो गया। अच्छा, ये था दूसरा प्रोसीजर। फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है, ओके, कैरी एंगल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, देखो वो ग्रुप पे डिपेंड करता है। मान लो उन्होंने 10 बंदों का ग्रुप बनाया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो एक्सरे डिपार्टमेंट खाली है, तो वो मान लो किसी ग्रुप को एक्सरे डिपार्टमेंट में भेज दे कि भैया तुम एक्सरे करवाओ। जो मेरा ग्रुप था उसमें हमें उसके बाद आफ्टर क्या बोल सकते हो आप, ये जो भी हमने उछल कूद किया या फिर हमारी कैरी एंगल चेक होने के बाद उन्होंने हमें डायरेक्ट एक रूम में या फिर आप बोलो टेंट टाइप का था, उसके अंदर भेज दिया। वहाँ पे प्राइवेट पार्ट जहाँ पे चेक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ आई गेस 2 डॉक्टर थे, एक मेन डॉक्टर, एक उनके साथ एज अ असिस्टेंट आप बोल लो। तो फिर वही उन्होंने सबसे पहले तो हमारी यूँ मुट्ठियाँ यूँ बंद करवाई थी, अब बोला था कि अपनी मुट्ठी टाइट से बंद करो। आई थिंक वो पसीना वगैरह चेक करने के लिए मे बी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। हाँ, उसी टाइम पे हमारे जो कान होते वो भी चेक होते, ठीक है। तो जब उन्होंने कान चेक किए थे, एक मशीन टाइप की होती है, उन्हें वो देखते हैं अंदर कि कहीं एयर वैक्स तो नहीं है। तो भाई बहुत आई गेस 1 या 2 बंदों को एयर वैक्स में भी मिला था। तो अगर आपको पता है कि आपका मेडिकल है तो आप कम से कम ये कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल दांत साफ करवा के, एयर वैक्स क्लीन करवा के, ये चीज़ें आपको 100% करनी चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ से आपको रीमेडिकल मिलता है तो नो डाउट आप रीमेडिकल में पास हो जाओगे, बट फिर रीमेडिकल में जाना है, वहाँ जो मूड ख़राब होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मतलब आप बोलोगे यार आप मुझे उससे बढ़िया रेड कार्ड दे दो बट मुझे इतना घुमाओ मत, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से ही क्लीन करके जाना। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लियर, ठीक है, पसीना वो चेक करते हैं और हमारे कान भी उसी टाइम पे चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो प्राइवेट पार्ट्स चेक करते हैं ना। तो आप में से मोस्टली को अप्रॉक्स पता ही होगा कि प्राइवेट पार्ट्स में क्या चीज़ें चेक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वहीं पे साथ में वो हमारा पेट भी चेक करते हैं, मतलब यूँ हमें लेटाते हैं अम्बाला में, यूँ लेटाया था, बोला अपना पेट ढीला छोड़ दो, एंड फिर वो पेट को प्रेस करते हैं। आई थिंक किडनी बोल लो, किडनी होती है ना यहाँ, तो वो किडनी चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर समथिंग एल्स, वो चेक करने के लिए यूँ करते हैं। फिर इतने में हमारा क्लीन हो गया, ठीक है, मतलब जो भी प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने चेक कर लिए। उसके बाद वो हमें बाहर ले आए। उसके बाद जो हमें वो ले गए थे वो सीधे ले गए थे हमें ECG करवाने, ठीक है। तो अब 3rd राउंड आ चुका है। पहले राउंड में ब्लड दिया, ठीक है, 4th राउंड, सॉरी, पहले राउंड में ब्लड वगैरह हो गया, दूसरे में हमारा नॉक नी कैरी एंगल्स वगैरह, 3rd में हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ, और 4th पार्ट में अब हम जा रहे हैं सीधे ECG के लिए। ECG अगेन बोलूँगा काफ़ी नॉर्मल होता है, ठीक है। बस ये होना कि जब वो चीज़ें लगती है ना कुछ शरीर पे, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, वहाँ पे आपको जस्ट कूल एंड काम रहना है। मैं बेस्ट एडवाइस करूँगा कि आंख बंद कर लो एंड मेडिटेशन में चले जाओ कि बस एक चीज़ पे फोकस। उससे होता क्या है, जो हार्ट बीट रहती है वो नॉर्मल रहती है। ये हो गया। ECG के बाद जैसे आपका ECG कंप्लीट होता है, उसके बाद वहीं उसी के जस्ट बगल में, मतलब आप ये लगा लो ECG यू साइड में, उसी के ठीक सीध में आपका एक्सरे रूम होता है। फिर आप वहाँ जाते हो तो एक्सरे में आपको पता है आपका जो चेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है बस, ताकि ये जो ऊपर के आई गेस लंग्स बोलते हैं ना, हाँ, वो चेक हो सके कि ये प्रॉपर है कि नहीं, अंदर जैसे बोलते हैं इनर पार्ट चेक करने के लिए। इतना हो गया। फिर ECG के बाद, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। फिर आप लाइन में बैठ जाते हो सारे के सारे,
कुछ का कुछ हो रहा होता है, कुछ का कुछ। मान लो कोई जैसे ईसीजी रूम में चले गए, उनका चेक हो रहा है 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद किसी का एक्सरे रूम में, फिर जैसे आपका एक्सरे कंप्लीट हो जाता है, फिर आप एक लाइन में बैठ जाते हो, वहीं पे आपके 2 से 3 चीज़ें चेक होती हैं। पहली चीज़ आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो, ठीक है। एंड जो अम्बाला का स्टाफ था काफ़ी अच्छा था। अगर किसी का ब्लड प्रेशर एवरेज से ज़्यादा आ रहा है, जितना चाहिए होता है, तो वो उसको बाकायदा टाइम भी दे रहे थे कि भाई आराम से जस्ट बी कूल एंड काम, एंड दोबारा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था। फिर उसी के साथ आपका ब्लड प्रेशर हो गया, उस चेक हो रहा था। फिर उसी के साथ आपके दांत भी वहीं पे चेक होते हैं, ठीक है। वो यूँ आ बोलते हैं कि आ करो आप, ठीक है। एंड दांत आपको पता है डेंटल पॉइंट कितने होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। अगर किसी के दांत थोड़े बहुत टेढ़े हैं तो वो चल सकते हैं, मे बी, जितना हमने देखा, बट ज़्यादा ही है तो इट मे बी प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वहीं पे आपके टीथ भी चेक होते हैं, और दांत मैंने बता ही दिया, और नोज़। सो वहाँ पे यूँ करते हैं, एंड देन यू चेक करते हैं कि डीएनएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड द शॉकिंग पार्ट वर्स कि मुझे डीएनएस का पॉइंट नहीं मिला था, बट जब मैं अपने बीएसएफ के मेडिकल में गया था, उन्होंने देखते ही बोल दिया कि यू हैव अ डीएनएस प्रॉब्लम। सो मैंने वहाँ पे बोला था कि सर मुझे एयरफोर्स में नहीं मिला। उन्होंने कहा हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पर उन्होंने मुझे डीएनएस में भी पॉइंट दिया था। कहाँ? बीएसएफ में। बट यहाँ अम्बाला में कुछ नहीं मिला था। यहाँ पे आपके इतने चेक हो गए। तो इस राउंड में जो आपके चेक हुए, एक तो ब्लड प्रेशर हुआ, उसके बाद टीथ हुए, दांत हुए, और उसके बाद आपका क्या हुआ, नोज़ हुआ चेक यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका आई डिपार्टमेंट, ठीक है। आप जाते हो अंदर, सबसे पहले जैसे आप जाते हो, वो सबसे पहले आई गेस आपको यूँ बैठाते हैं, एंड आपके जो लेग होते हैं, पाँव होते हैं, उनकी लेंथ नापते हैं, है ना, कितना है। यूँ आप जमीन जैसे पीछे मेरे क्या है, दीवार है, यूँ दीवार से बैठते हो आप, वो बोलते हैं अपनी टांगे सीधी करो, एंड लेग की लेंथ नापते हो, आपकी लेग की लेंथ कितनी है। इतना क्लियर है? उसके बाद लेग की लेंथ हो गई। उसके बाद आपका हाइट होता है। हाइट आपको पता ही है 152.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, वो अमूमन सबकी रहती है, एंड फीमेल के लिए आई गेस 152 है। एंड जो फिर चेस्ट होता है, चेस्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका बस एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आपकी चेस्ट अगर थोड़ी बहुत कम भी है, डजेंट मैटर, आपका जो एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, दैट्स इनफ। क्लियर? अच्छा, चेस्ट हो गया, एक्सपेंशन हो गया। हाँ, उसके बाद मेन चीज़ आती है भाई, कान, सुनना। आप कितनी सुनते हो? बिकॉज मैं खुद बताऊँ तो जब उन्होंने एक कान पे वो कागज़ टाइप का रखते हैं, एंड पेन से या फिर कुछ ऐसी चीज़ से उसे करते, ताकि इधर साइड नॉइस आप बोल सकते हो बने, और फिर दूसरे कान से हमें कुछ सुनना होता है। तो पीछे लगभग 6 मीटर दूर पे, अगर आप नोटिफिकेशन भी पढ़ोगे, तो एक सर रहते हैं मेडिकल ऑफिसर सर, वो आपको कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 6, बहुत स्लो बोलते हैं, आपको रिपीट करने होते हैं तेज से। जैसे उन्होंने कहा 5, तो आपने बोला 5, 6, 6 यू, एक्स एक्स, ऐसे यू। तो ये होता है वहाँ पे नॉर्मली। फिर आता है द बेस्ट, एंड सबके लिए बेस्ट बट मेरे लिए वर्स्ट केस, आइज चेकअप। तो देखो सिंपल, आइज़ में सबसे पहले वो आपका विजन चेक करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप आपसे चार्ट से दूर रखवाया, आपको दूर करवाते हैं। फिर बोलते क्योंकि आप किसी भी अपनी एक आँख पे हाथ डालो, या फिर एक वो गत्ता टाइप का देते कागज़ का, तो रखा। अम्बाला में बेस्ट बात क्या थी, अगर आप आइज़ में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है, किसी की 6/9 या 6/12 वाला है, वहाँ पे हमें लास्ट टाइम ई की पोजीशन पढ़वाई गई थी। पता है ना आपको कैसा होता है? मान लो ई एक तरफ इस साइड, दूसरी तरफ ऊपर साइड, तीसरी तरफ इधर साइड, चौथी तरफ नीचे। आपको बस ये बताना था वो लेफ्ट में, राइट में, अप या डाउन, उसका जो हम बोल सकते हैं फेस है वो किस तरफ ओपन है। सो आई थिंक ये सबसे ईजी था, बिकॉज जो मेरी राइट आई थी वो 6/18 थी, अगर मैं वैसे बोलूँ पाए, जब मैंने चेक करवाया था। बट वहाँ पे मैंने राइट आंख से 6/6 पढ़ लिया था। क्यों? बिकॉज ई की पोजीशन तो अगर थोड़ा बहुत धुंधला दिख भी रहा है तो वो आप गेस कर सकते हो। बट जब लेफ्ट आई की बारी आई, सो आई वॉज टोटली ब्लाइंड, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मतलब ब्लाइंड इन द सेंस पूरा धुंधला हो गया वो ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट सर ने फिर भी कहा कि बेटा एक बार दोबारा चेक करो। एंड यहाँ पे उन्होंने सबसे मेन चीज़ बोली थी कि बोला अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी आइज़ में दिक्कत है तो तुम फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखवा के क्यों नहीं लाए। एक लाइन मुझे अभी तक याद है ये वाली, कि अगर मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, मे बी वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, बट अगर आपको आइज़ की प्रॉब्लम है, डजेंट मैटर। वैसे अगर मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से देखूँ तो जस्ट लेट मी चेक, मैं फ़ोन में मैं करके लाया था, 1 सेकेंड। हाँ, सो ठीक है, ओपन नहीं हो रहा, जस्ट लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे लिख रखा है कि 6/12 ईच आई, वर्स विजन है। अगर मतलब आपकी आंखें थोड़ी बहुत ख़राब है तो 6/12 तक चलना चाहिए।
और उसके बाद जो करेक्टेबल विजन आनी चाहिए, यानी कि जो चश्मा लगा के आप पढ़नी चाहिए, वो 6/6 होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है मायोपिया 1D इंक्लूडिंग, यानी कि 1 पावर का ±0.5, और जो हाइपर माइट्रोपिया है वो 2 डायोप्टर तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि भैया मेरा कितना है। प्रिस्क्रिप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो या फिर 1 या 2 मिनट की वीडियो डालूंगा, उसमें सिर्फ आइज़ मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे ही मैं बात करूंगा, बिकॉज अभी जैसे मैं देख सकता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। ये हो गया, तो वहाँ पे आपके आइज़ पढ़वाए, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है वहीं पे, जहाँ पे वो आपको एक बुक टाइप की रहती है, उसको यू पलटते हैं, आपको नंबर्स पढ़ने होते हैं ना, कलर आपकी ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए कि आप कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आई थिंक मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुतों को डाउट आता है कि क्या भैया जब जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर में जाते हैं तो वो पहले मशीन से हमारी आइज़ चेक करते हैं, तो अम्बाला में ऐसा कुछ नहीं था, मशीन से आंखें चेक नहीं हुई थी। ठीक है, ओनली सिंपल चार्ट, वही ई पोजीशन वाला चार्ट था, उसी की बेसिस पे हमारी उन्होंने आंखें जज की। ठीक है, ये हो गया एंड आई थिंक इट वाज डन इट, है ना। तो जैसे आप आइज़ डिपार्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको बाहर बोलते हैं कि आप रेस्ट कर लो, या फिर अगर आपको कुछ खाना है, ठीक है, वहीं पे आप बोल सकते हो दिन का लंच आप खा सकते हो। ठीक है, जो भी पास का कैंटीन होता है। सो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ पॉइंट्स मैंने क्या क्या बोले। पहला ब्लड टेस्ट, उसी के साथ साथ यूरिन टेस्ट। ब्लड 2 बार होता है, खाली पेट एंड फिर खाना खाने के बाद। दूसरा होता है फिजिकल बॉडी, वो बाहर से देखते हैं आपकी कि आप फिजिकली फिट हो, मतलब हाथ पाँव टेढ़े वगैरह सब सही तो है। ठीक है, ये हो गया। उसी के साथ साथ आपके नॉक नीज, आपका कैरी एंगल, ये सारी चीज़ें चेक होती है। एंड थर्ड चीज़ आपके फिर प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, और उसी के साथ साथ आपके कान भी चेक होते हैं, कान के अंदर वैक्स तो नहीं है। और फिर पेट, उसके अंदर आई गेस किडनी बोलते हैं, लंग्स नहीं किडनी, है ना, तो वो चेक होते हैं। पेट वो बोलते हैं आराम से लेट जाओ एंड उसको पेट को प्रेस करते हैं, जो भी सर रहते हैं वो बोलते हैं चलो जाओ। ये हो गया। उसके बाद एक्सरे एंड, ठीक है, एक्सरे होता है चेस्ट का, ठीक है, एंड फिर ECG होता है, ये मैंने बता लिया। फिर आपका BP होता है, ब्लड टेस्ट, टीथ एंड नोज़, वो आपका उसके बाद होता है। एंड लास्ट में फिर आपका आई डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके हाइट, वेट, चेस्ट भी होता है और आइज़ वगैरह भी चेक होती है, और कान को भी वहीं पे चेक किया जाता है कि ये बंदा कितना सुन पा रहा है। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। एंड मेडिकल से पहले थोड़ा साफ़ सफाई करके जाना, स्पेशली इनर पार्ट्स की, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल वैक्स वगैरह करवा के चले जाओ, बिकॉज एक भाई हमारे साथ आया था, उसने पूरी बॉडी पे किसी की होते हैं ना क्या बोल सकते हैं, चेस्ट वगैरह पे बाल वगैरह, उसने पूरा वैक्स करवा के चला गया। उससे हुआ क्या, उसकी पूरी बॉडी लाल टाइप की हो गई, तो उसे आई गेस उसमें रीमेडिकल मिल गया था। तो ये गलती मत करना। देखो, 2 ब्लंडर बिल्कुल मत करना। पहला एयर वैक्स करवा के चले जाना, एंड दूसरा प्रेस्क्रिप्शन लिखवा के चले जाना। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ वर्बली, वैसे अगला वीडियो में स्पेशली इस पे लाऊंगा। प्रेस्क्रिप्शन में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपकी आइज़ की पावर कितनी है, ठीक है, और विद आप कितना पढ़ पा रहे हो। मान लो किसी का 2 पावर की चश्मे है मायोपिया में, तो वो कितना पढ़ पा रहा है, मान लो 6/18 तक या फिर 6/36 तक, ये हो गया। फिर उसके बाद आपके विद ग्लासेस, या फिर हम बोल सकते हैं विद चश्मे, विद स्पेक्टेकल, आप कितना पढ़ पाते हो, इतना हो गया। एंड नीचे डॉक्टर की साइन, डेट मेंशन होनी चाहिए। एंड एक डॉक्टर का जो क्या बोलते हैं, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो मस्ट है, ठीक है, उसके बिना। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, मेरे साथ का एक भाई था अभिषेक, ठीक है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो बंदा प्रॉपर लाया था, आई गेस प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बनवा के सब लाया था। एक गलती थी, उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी मेंशन नहीं था, तो उन्होंने उसे भी रीमेडिकल दिया था। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भाई जिनका भी थोड़ा बहुत आइज़ में प्लस माइनस है, ये गलती मत करना। क्लियर? सो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको बताया वो प्रॉपर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डिटेल में इतना पता नहीं, बिकॉज भाई मेडिकल का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, ठीक है, 12 PCM से करी। सो होपफुली फिर भी जो भी प्रोसीजर होता है, आई गेस आपको पूरा प्रोसीजर पता लग गया होगा कि कब क्या क्या चीज़ें चेक होती है, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैं बताता हूँ कि हमारे ग्रुप से कितने बंदे आप बोल सकते हो ग्रीन कार्ड मिले थे, ठीक है, थोड़ा सा आई गेस ये मूवमेंट करें, ओके। सो जो हमारा ग्रुप बना था उसमें 44 बंदे थे, एंड 44 में से ओनली 19 कैंडिडेट गेट ग्रीन कार्ड। लगा लो 44 में से 19 बंदों को ग्रीन कार्ड मिला, तो अब लगा लो 25 बंदे रेड कार्ड वाले थे। एंड अगर इस रेड कार्ड में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में बंदे थे वो किस चीज़ में मिला था, आई गेस हम आइज़ वाले बहुत सारे थे, बिकॉज जो भी आइज़ वाले थे उन सबको रीमेडिकल मिला था। दूसरी चीज़, एक बंदे को यूरिन में भी मिला था। अब यूरिन में उसे क्यों मिला था, बिकॉज उस बंदे ने आई गेस जब से सुबह से आया था उसने
एक बार भी वॉशरूम वगैरह नहीं गया था, ठीक है, तो उस वजह से उसका जो यूरिन का कलर था वो कुछ ज़्यादा ही पीला आ गया। उस वजह से एक भाई को आई गेस हीमोग्लोबिन में मिला था, उसकी जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है वो कम थी या कुछ थी, और मेरे ख्याल से इतना ही क्लियर है। और एक वही जो मैंने आपको बोल दिया, वो जो वैक्स करवा के भाई आया था उसको भी रीमेडिकल मिला था। सो इट वाज ऑल अबाउट माय मेडिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी ऐसे जनरली ज़्यादा पॉइंट्स मिलते नहीं है ना, बीपी में आपको मिलेगा नहीं। एंड और क्या होता है ईसीजी में वही है कि जस्ट कूल एंड काम, आंख बंद कर लो, क्लियर है। और आई डोंट थिंक कि और कुछ बचा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आराम से जस्ट कूल एंड काम होके जाना। आइज़ वालों, लास्ट बार ही बता रहा हूँ, प्रेस्क्रिप्शन बनवा के जाना। अभी मैं एक वीडियो स्पेशली डालूंगा, अगर उसके बाद भी अगले दिन किसी बंदे का मैसेज आता है कि भाई मुझे आइज़ मेरी मेडिकल दे दिया बिकॉज मेरे डॉक्टर के साइन नहीं थे वगैरह नहीं थे, तो फिर तो भाई आपकी गलती है टोटली। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब पिछले बार हमने दिया था मेडिकल, तो उस टाइम पे किसी ने एक वीडियो नहीं बनाई थी कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनवाते, जितना मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। सो आप वो गलती मत करना, आई एम द रियल एग्जाम्पल, अदरवाइज मे बी अभी ट्रेनिंग कर रहा होता, बट लेट्स सी। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट बचता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, बहुतों ने बोला था भैया अगर ऑपरेशन वगैरह हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी ने लेसिक करवा दिया, देखो वैसे अलाउ तो होता नहीं है बिकॉज एयरफोर्स में जो एज होती है हमारी एयरफोर्स में जाने की वो बहुत कम होती है, 20.5-21 साल, उससे पहले लेसिक अलाउ नहीं होता। बट अगर किसी का सपना ही है कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, लेसिक करवा दिया तो आपका इनिशियल मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं पहले इनिशियल मेडिकल में जाके देखता हूँ, अगर मुझे वहाँ रीमेडिकल मिला फिर मैं रीमेडिकल के लिए क्या करवा के जाऊँगा, लेसिक करवा के। रीमेडिकल में आई स्पेशलिस्ट होता है, वो देख के पता जाता है कि भैया कुछ गड़बड़ की है आँख में, ठीक है। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे एक बंदा आया था आपका कॉन्ट्यूरा करवा के या फिर कुछ, तो बंदा पास नहीं हुआ था, स्पेशलिस्ट ने पहचान लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्लियर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी दिक्कत बचती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो जस्ट डॉक्टर के साथ बात करो एंड जो भी नोटिफिकेशन है एक बार उसे ठीक से देख लो, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ चीज़ मिस की। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी।